तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम आप सभी को हिंदी के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पे हर साल आते हैं पेपर में, वो है अलंकार। तो देखिए स्टूडेंट, इसके पहले हमने अलंकार का पार्ट 1 वीडियो बना दिया हूँ। उसमें मैंने आप सभी को अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को बताया हूँ। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको जाकर आप लोग पहले देखिए, प्लेलिस्ट में उसका जो है वीडियो पड़ी हुई है, तो उसको जाकर पहले देख लीजिए, उसके बाद इसे देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो अलंकार होते हैं, क्योंकि ये आपका स्कोर बढ़ाने वाले ये टॉपिक हैं स्टूडेंट। तो इसलिए आप लोग अगर इसको तैयार कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएंगे। आप लोग किसी भी क्लास के हो, चाहे 10th के हो या 12th के हो, कोई भी क्लास के हो, सब देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए कि हम लोग सबसे पहले जो है उपमा अलंकार को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण को हम लोग अच्छे तरीके से इसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से कि जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के रंग, रूप, गुण, धर्म के आधार पर की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए कि जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के रंग, रूप, गुण, धर्म के आधार पर की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। तो देख लीजिए, बहुत ही सरल शब्दों में है, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो आगे यहाँ पर देखिए, इसके जो है इसके उदाहरण को आप लोग देखिए कि उदाहरण मैं बहुत ही सरल उठाया हूँ स्टूडेंट, क्योंकि आपको याद करने में कठिनाई न हो। तो यहाँ पर देखिए इसके उदाहरण में कि हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। अगर आपको ये नहीं याद हो रहा है तो दूसरा भी उदाहरण देख लीजिए यहाँ पर कि पीपर पात सरिस मन डोला। ये तो आपको बहुत ही आसान से याद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही सरल है। क्या है स्टूडेंट, बहुत ही सरल है। तो यहाँ पर देखिए कि पीपर पात सरिस मन डोला, बहुत ही सरल स्टूडेंट, आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए आप लोग कि जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के रंग, रूप, गुण, धर्म के आधार पर की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, उपमा अलंकार कहते हैं। देख लीजिए स्टूडेंट अच्छे तरीके से आप लोग, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग इसके दूसरा जो है रूपक अलंकार को हम लोग देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का अगला जो है अलंकार रूपक अलंकार। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अलंकार है, क्योंकि ये भी हर साल पेपर में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि जहाँ उपमेय में उपमान की भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। कहाँ होता है स्टूडेंट, जहाँ उपमेय में उपमान की भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। बहुत ही सरल इसका परिभाषा स्टूडेंट, आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके उदाहरण को आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से कि चरण कमल बंदो हरिराई। क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई, इसका उदाहरण हो जाएगा। बहुत ही सरल उदाहरण भी है स्टूडेंट, आप लोग इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए स्टूडेंट। बहुत ही सरल उदाहरण और इसके परिभाषा भी है। तो यहाँ पर एक बार फिर से देखिए कि जहाँ उपमेय में उपमान की भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए कि चरण कमल बंदो हरिराई। चरण क्या है स्टूडेंट, उपमेय है, और कमल क्या है, उपमान है। तो चरण कमल बंदो हरिराई ये जो है रूपक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। तो देख लीजिए स्टूडेंट, अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान है, आप लोग एक बार याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। तो अगले अलंकार को हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर आगे देखिए, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग का जो अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है स्टूडेंट, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार
होता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसके परिभाषा को देख लीजिए, बहुत ही सरल परिभाषा इसका भी है। उसके बाद इसके उदाहरण को हम लोग देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इसके उदाहरण को ध्यान से कि यहाँ पर अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मणि नील मणि शैल पर आतपु परयो प्रभात। क्या है स्टूडेंट, आप लोग अच्छे तरीके से एक बार फिर से देखिए कि सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मणि नील मणि शैल पर आपतु परयो प्रभात। तो देख लीजिए स्टूडेंट, इसका जो है स्पष्टीकरण क्या होगा कि इस उदाहरण में श्री कृष्ण की संभावना नीले पर्वत से की गई है। इस उदाहरण में स्टूडेंट श्री कृष्ण का जो है संभावना नीले पर्वत से की गई है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, बहुत ही सरल इसका है जो है उदाहरण, और इसकी परिभाषा भी आप लोग अच्छे तरीके से अगर एक बार याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे स्टूडेंट। और स्टूडेंट ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर साल पेपर में आते हैं। तो आप लोग याद कर लेंगे तो आपका 2 नंबर तो कहीं नहीं जाएगा स्टूडेंट इसमें से। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए और अपने फेयर में अच्छे तरीके से इसको भी लिख लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। उसके बाद अगर आप लोग एक वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग वीडियो को देखकर लाइक कर लिया कीजिए और चैनल को जो स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट जो है वीडियो की लिस्ट मिलती रहेगी। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ।